तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो हमें रैखिक समीकरण दिए हैं इनको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। और इसमें एक नई बात पूछी गई है कि जो इन बिंदुओं से एक्स अक्ष पर त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो अगर ग्राफी विधि से हल करना होता तो आप लोग आसानी से कर लेते। इसमें एक नई बात भी पूछी गई है कि जो त्रिभुज बनेगा एक्स अक्ष के बिंदुओं के साथ उसका हमें एरिया भी ज्ञात करना है। एक्स अक्ष के बिंदुओं के साथ पूछ सकता है, कभी वाई अक्ष के बिंदुओं के साथ पूछ सकता है, तो एरिया ज्ञात करना हम सीखेंगे। अब ग्राफी विधि से प्राप्त त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम दिए गए रैखिक समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करेंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे, बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाएंगे और एक्स अक्ष के बिंदुओं द्वारा जो त्रिभुज मिलेगा उसका हम क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। ग्राफी विधि में जब कोई हम इक्वेशन को हल करते हैं तो या तो x का मान निकालेंगे या तो y का। तो 3x बराबर 4y माइनस 3, x बराबर 4y माइनस 3 बटे 3 बनाएंगे बॉक्स। ये जो बॉक्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने बॉक्स में x और y के x और जो y के मान है अगर सही मान प्राप्त ना किए तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो जो ये हमें बॉक्स बनाकर हम x y के मान निकालते हैं इनको बहुत सावधानी से निकालें। x और y बहुत ही सरल है निकालना। हमने बताया क्या, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की। तो जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा 3/4। यदि आप डायरेक्ट ना निकाल पाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, रफ का। कैसे करेंगे, देखो x बराबर 4y माइनस 3/3 है, इसमें जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो 4y माइनस 3/3, 3 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, कितना आएगा 4y माइनस 3 बराबर 0, 4y बराबर 3 या y बराबर 3/4, वही मान प्राप्त हुआ। यदि आपको डायरेक्ट मान निकालना ना आए तो आप रफ में x की वैल्यू रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें एक बार y को मान रखना है 0। जब हम y का मान 0 रखेंगे तो हमें माइनस 3/3 मिलेगा, तो 3 एकम 3, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो बिंदु कितने मिले हमें, बिंदु मिले हैं 0,3/4 और -1,0। अब इसी प्रकार से हमें दूसरी जो रेखा है उसके भी बिंदु निकालने हैं। तो 3x धन 4y माइनस 21 बराबर 0, समीकरण 2 से। तो 3x बराबर माइनस के 4y माइनस माइनस प्लस के 21 हो जाएंगे। माइनस की इधर किस में जाएगी, प्लस में, और प्लस की इधर किस में जाएगी, माइनस में। तो x बराबर माइनस 4y प्लस 21y 3। अब यहां भी हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स का एक काम है, जो x y की वैल्यू है वो हमें बिल्कुल सही निकालनी है। करना क्या है, एक बार x का मान 0, एक बार y का। जब x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा 21/4। कितना प्राप्त होगा, 21/4। और जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा हमें कितना, 7। अगर ना समझ में आए, डायरेक्ट ना निकाल पाए तो आप लोग इस तरीके से रफ में मान निकाल सकते हैं। यहां से हमें बिंदु प्राप्त हुए, कितने बिंदु प्राप्त हुए, 0,21/4 और 7,0। अब इन बिंदुओं को हमें दिखाना है ग्राफ पर। इस पर दिखाना है ग्राफ पर। तो सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए खींचते हैं बाई अक्ष और एक्स अक्ष। ये है बाई अक्ष, ये बाई डैश, ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश। ये हमारा मूल बिंदु है और इन पॉइंट जिसे बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। अब हमें पहली रेखा के जो बिंदु है वो ग्राफ पे दर्शाने हैं, फिर दूसरी रेखा के। तो जब पहली रेखा के हम बिंदु ग्राफ पे दर्शाएंगे या दूसरी रेखा के जब हम बिंदु ग्राफ पे दर्शाएंगे तो उससे पहले हमें देखना है कि हमारी x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है और y की।
तो x की सबसे बड़ी 7 है और y की 7 मान लेते हैं, 4 पंचे 20, 7 के समथिंग चल जाएगी। तो हमें इस ग्राफ में 7 पॉइंट प्रत्येक अक्ष पे खींचने हैं बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो पॉइंट है आपको बिल्कुल बराबर खींचने हैं। मूल बिंदु से जितनी दूरी x की हो उतनी x डैश की, उतनी y डैश की और उतनी ही y की, तब आपका ग्राफ परफेक्ट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बेटा, पहली रेखा का जो पहला बिंदु हमारा कितना है, 0,3/4, x पर 0 और y पर 3/4। 3/4 का मतलब कितना है, 3/4 मतलब एक से भी छोटा, एक से भी छोटा। तो ये है हमारा एक से पहले ये जो हमारा बिंदु होगा वो कितना होगा, 0,3/4। अब जो हमारा दूसरा बिंदु वो कितना है, -1,0, -1,0। तो x पे -1 यही तो है, तो ये जो बिंदु होगा वो होगा -1,0। इस रेखा को हम मिलाएंगे, इस रेखा के दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। तो इन बिंदुओं का कोई नाम दे देते हैं A और B। अब दूसरी रेखा हमारी कौन सी है, दूसरी रेखा हमारी है 3x + 4y - 21। उसके जो हमें ग्राफी बिंदु प्राप्त हुए हैं 0,21/4, 7,0, 0,21/4, 4 पंचे 20, 5 से ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 से ऊपर ये जो पॉइंट हमारा ये हो जाएगा 0,21/4 का। अब दूसरा बिंदु कितना है, 7,0। तो x पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो है 7,0। इन दोनों बिंदु को हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। इनके भी नाम दे देंगे C और D। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हम ग्राफ में देखेंगे ये कटान बिंदु है, इसके कितने बिंदु है, तो कटान बिंदु देखो x पर भी 3 पे मिल रहा है और y पर भी 3 पे मिल रहा है, तो इसके कितने 3,3। इसे हम मान लेते हैं D तो मान चुके, E मान लेते हैं। अब यदि हमसे कहता क्वेश्चन की ग्राफी विधि से हल करो, तो हमारा ग्राफी विधि से हल हो गया है। इसी में जोड़ा है कि x अक्ष के साथ प्राप्त बिंदुओं से जो बना त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो x अक्ष, यही तो x अक्ष, इस पर कौन कौन से बिंदु है, एक तो ये A है और एक तो कितना है C। इन दो बिंदुओं से त्रिभुज कौन बन रहा है, AEC। तो हमें त्रिभुज AEC का हमें क्या निकालना है, एरिया। तो हमें x अक्ष के बिंदुओं के साथ जो त्रिभुज बन रहा है AEC, ये हमारा पॉइंट A है AEC, इसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यही टॉपिक हमें जोड़ा है। तो क्योंकि x अक्ष के बिंदुओं के साथ बना त्रिभुज AEC है, बिंदु A के बिंदु कितने हैं, -1,0, B कितने हैं, E के 3,3 और C के कितने हैं 7,0। अब इन बिंदुओं से हमें त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सूत्र याद ना हो तो हमें याद करना सिखा रहे हैं। आप ऐसे लिख लेंगे 1/2 x y माइनस y, x y माइनस y प्लस x y माइनस y। 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y।
अब x की जो गिनती है वो याद रखनी है आपको 123 और 22 की याद रखने हैं तुम्हें। x की याद रखने हैं 123 और y के रखने हैं आपको 23 31 12। अब आपका सूत्र बन गया। जब किसी त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ठीक है। अब ये जो बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही बिंदु हम इस सूत्र में रखेंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो हमारे त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल होगा। तो देखो आगे 1/2 x1 का मान कितना है -1 y2 मान कितना है 3। बोलिए आप लोग। y3 का मान कितना है x2 का मान कितना है 3। y3 का मान कितना है 0। y1 का मान कितना है x3 का मान कितना है 7। y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है 3। हमें इस सूत्र में जो सारे बिंदुओं के मान है वो दर्शाने हैं। x1 की जगह पे x1 का मान, y1 की जगह पे y1 का मान, y2 की जगह पे y2 का मान, y3 की जगह पे y3 का मान, मतलब जहां पे जिसकी वैल्यू रखनी है हम आराम से रख देते हैं। अब करना क्या है जोड़ना और घटाना और गुणा। तो 1/2 अब गुणा भाग तो भाई आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं आते ही होंगे। -1 3 में से 0 जाएगा कितने बचेंगे 3। कुछ लोग तो 30 बचा देते हैं। 3 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 0 और 0 में से 3 जाएंगे तो -3। 1/2 3 एकम माइनस क्या जाएंगे 3 का गुणा 0 करें कितना आएगा 0 कि 30 0। 60 काहे के -3 तो 1/2 -3 और माइनस की 21। माइनस प्लस माइनस 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 के हम जोड़ देते हैं तो 1/2 21 3 24 12 दूनी 12 मात्रक या हम लिख सकते हैं 12 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकालते हैं। किसी बात आयत का हो या त्रिभुज का हो या वर्ग का हो किसी भी आकृति का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका मात्रक कितना होगा वर्ग में होगा। ठीक है वर्ग इकाई लिख सकते हैं आप। तो कर एक बार फिर से देखते हैं। हमें जो रैखिक समीकरण दिया था 3x - 4y + 3 = 0 3x + 4y - 21 = 0 इसको ग्राफी विधि से हल करना था। ग्राफी विधि से हल करना तो हम सीख चुके थे लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट दिया गया था कि जो x अक्ष पर बिंदु है उनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बोर्ड में आते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा ग्राफी विधि से तो आपको उसमें त्रिभुज का एरिया जरूर पूछा जाएगा और बहुत ही सरल होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जो हमें समीकरण युग में दिए होते हैं उनको हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। ग्राफी विधि से हल करना तो आप लोग जानते ही हैं। पहले समीकरण 1 को हल करेंगे फिर समीकरण 2 को हल करेंगे। इन दो बिंदुओं को हम कहाँ दिखाएंगे ग्राफ में। ग्राफ में दिखाने के बाद हम देखते हैं जो एक्स अक्ष के बिंदु है ए और सी उनसे हमारा जो त्रिभुज बन रहा है वो कितना बन रहा है AEC। हमने AEC के बिंदु लिख लिए। अब इन बिंदुओं से हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जब त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3/1 - y2। ठीक है और याद करने का तरीका बताया था। आप लिख लेंगे x y - y + x y - y + x y - y। x की गिनती कितनी होती है 123 और y की 23 31 12। ठीक है सारे मान जो x1 y1 y2 x2 x3 के मान है इस हम सूत्र में रख देते हैं। घटाते हैं जोड़ते हैं गुणा करते हैं और आंसर आ जाता है। हाँ क्षेत्रफल हमेशा आप लिखेंगे धन में। किसमें लिखेंगे क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है लंबाई भी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है तो इस प्रकार यदि आप
किसी रैखिक समीकरण को ग्राफिक विधि पे दिखाएं और कोई त्रिभुज बने, उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कहीं भी कोई बात समझ में ना आई है तो आप लोग जरूर कमेंट करें तथा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें।